बेनिफिट तो है भाई, है ना। थोड़ा तरीका से आप तरीका से करोगे, जी होता है। तरीका से आप करेंगे तो बेनिफिट है इसमें, क्या बेनिफिट कितना निकाल सकते हैं सर आप? है ना। मेरे में आ जाता है 30,000, 40,000, 50,000। 50,000 एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता कि इतना ही हाँ, आएगा ऊपर करके। नीचे होते हैं हाँ, सर, ऊपर कभी नीचे हो होता सकता है कुछ है ना। मॉडलिटी हो जाए। मैंने मौसम का थोड़ा मेडिसिन में आपको लगभग 3,000 खर्चा आता है। फीड कंपनी की है और चिक्स कंपनी की है, और उसके बाद कंपनी और उसमें कुछ प्रोवाइड करती उसमें है? और नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश जसवंत और एक बार मैं आपको नए वीडियो के साथ, नए क्लिप के साथ, नई जानकारी के साथ एक फार्म पर आपको लेकर आ चुका हूं। यहां पर जो आप सेट देख रहे हैं, इसका जो आपको खर्चा कितना आने वाला है और क्या क्या इक्विपमेंट लगता है इस पे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो बजट है, खर्चा कितना आता है, सारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर बड़े भैया का नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आपका थोड़ा सा नाम और परिचय हमको, हमारे साथियों को शेयर करिएगा। मैं राजेश पटेल फ्रॉम कोटमी, डिस्ट्रिक्ट शक्ति, डबरा ब्लॉक, छत्तीसगढ़ जी। तो सर मैं यहाँ पर आपका जो फार्म जो देख पा रहा हूँ, ये कितने दिन से आप यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं? ये लगभग 1.5 साल हो गए। ये 1.5 साल हो गया। कितने बैच यहाँ निकाले हैं सर? इसमें मेरा फोन निकल गया है 7 बैच। 7 बैच यहाँ निकल गया है कि मतलब एक साल में आपका टारगेट कितना रहता है, कितने बैच निकालने का रहता है? साल में लगभग 6-7। चलिए ठीक है। ज्यादातर जो अच्छा है वेज बोलेंगे तो हाँ, लगभग मैं 6 भी बैच थोड़ा रोक दिया था ना। अच्छा हाँ ना। अच्छा। चलिए शुरुआत करते हैं भैया। जैसे यहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट जो तैयार कर रहे हैं, आप जब तैयार किए होंगे तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए थे? शुरुआत अब जैसे न्यू की बात करें, न्यू को अपन लगाए टोटल करके, टोटल इस फार्म का जो बजट है क्या है? बजट लगभग इसमें ये मेरे जो सेट का जो साइज है ना, 120 फीट लंबा, 120 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। 30 ठीक फीट है। चौड़ा है जी। इसमें मेरे को आया है बजट लगभग 10 लाख के आसपास। 10 लाख का बजट आया है टोटल। चलिए 10 लाख में हम लोग कुछ कुछ को अब जानना चाहेंगे। जैसे आपके पास एक टंकी है, टंकी तरफ से दिखाते हुए चलेंगे। टंकी जो है, टंकी यहाँ से अब आपका 500 टंकी है, 500 का टंकी है जी। यहाँ पर जो आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं पूरा ऑटोमेटिक है पानी? पूरा ऑटोमेटिक है। पूरा ऑटोमेटिक। यहाँ से जैसे मैं पानी खोलता हूँ तो आपका जो पानी है किस टाइप से जाएगा? पानी वाल खोल दो, उसके पानी निकलेगा। अच्छा, फिर ये वाल जैसे मैं खोलता हूँ हाँ, तो ये वाल पे रहेंगे पानी, ये नीचे भी आएगा क्या? नहीं। जब इसमें क्या होता है, ये निप्पल, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। जब चूजा मुर्गी जो है ना हाँ। चोंच मारेगी तभी निकलेगा पानी। अच्छा, पहले उनको आदत कराना पड़ता है। आधा तो सीख जाते हैं। सीख जाते हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपका जो यहाँ पर लटका हुआ है ये और नीचे जाएगा? ये रजिस्टर है ना। अच्छा हाँ, अच्छा। ये ये और करने नीचे का है। हाँ, ठीक है। वही पूछ रहा हूँ क्योंकि हाइट ज्यादा है। हाँ, नहीं है रजिस्टर है इसमें। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है पूरा। ऑटोमेटिक है। तो इसका जो आपका एक यहाँ से 120 की लंबाई है, तो मैं कुछ उसमें माइनस करता हूँ, लगभग 110 के आसपास लंबाई होगी। तो इसका बजट क्या आता होगा सर ये पाइपिंग के साथ में? हाँ। ऑटोमेटिक मैं इसको लिया था 42,000 में। 42,000 एक की तीनों? नहीं, चारों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, 4 जो सेट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चारों को लगभग अपन इसका जो खर्च आया था मेरा 42,000 42,000 का खर्च आया था। इसके बाद अपन बात करते हैं, आपके पास जो फीडर है वो अलग है? वो अलग है। ये जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सारे चीज हाँ, ये फीडर का है ना। अच्छा, ये सब फीडर के लिए है। इस पे बल्ब वगैरह जो लगाए हैं, एलईडी भी लगा है आपके पास? एलईडी है और नॉर्मल भी लगता है। मतलब जो 100 वाट 200 वाट का जो लगा सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो आप ज्यादातर कौन सा बल्ब यूज करते हैं? एलईडी सक्सेस है एलईडी? हाँ, एकदम सक्सेस है। चलिए ठीक है। और उसके बाद ये ब्रूडिंग जैसे के समय हमको हैलोजन लगाना पड़ता है। अच्छा, है ना? ब्रूडिंग के समय। ब्रूडिंग किस टाइप से करते हैं? पूरा कवर करके? पूरा राउंड, हाँ, पूरा कवर करते हैं। पूरा कवर कर देते हैं, है ना। जो टीन है ना उसको राउंड करके ना। अच्छा, ब्रूडिंग करते हैं। अच्छा। जो यहाँ पर टीन, मैं आपको टीन भी दिखाऊंगा। हाँ। चलिए टीन तरफ चलते हैं। और ये भी जानना चाहूंगा, जो यहाँ पर आप जो हमारे पास लोहा है, लोहा हम लोग 2-3 टाइप के देख पा रहे हैं। ये लोहा को थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए। ये जो लोहा, इसके बारे में। ये जो लोहा है चैनल है, ठीक है ना। चैनल है। चैनल है, 4 इंच का चैनल है। अच्छा, ये हम लोग मार्केट में मिल जाते हैं? हाँ, आराम से इजीली। अच्छा, मिल जाएंगे। है ना? ये 4 इंच का ये 4 इंच का चैनल है, कालम के लगभग काम करता है। अच्छा, कालम का सही है। हाँ। और ये जो चैनल है, जो पार्टी बोलते हैं, पार्टी बोलते है ना, ये 3 इंच का है। अच्छा, 3 इंच का है जी। अच्छा, जो गोल वाला पाइप है 2 इंच का है। 2 इंच का पाइप है। इसका सबका रेट लगभग मैं लिया था 63 रुपए kg में। 63 रुपए, जिसमें से आपको गोल वाला पाइप, चैनल वाला सबका। पाइप, सबका लगभग सेम रेट 63 रुपए kg।
तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एक जानकारी है कि ये जो आपके चैनल प्लस यहाँ पे जो गोल आपको लोहे का जो रॉड दिखेगा, लोहे का पाइप बोल सकते हो आप, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 63 रुपए केजी के हिसाब से। अरे इसका जो चैनल है ना, जी। इसका वजन आया था 20 फीट का लंबाई आता है इसका, ठीक है। इसका 55 केजी आता है। अच्छा 55 केजी एक का? हाँ 4 इंच का चैनल का, ठीक। हाँ, एक 4 इंच 3 इंच का चैनल का आता है 45 केजी। 45 केजी। अच्छा 45 उसका मैं थोड़ा सा। और ये जो पाइप है ना, गोल वाला जो पाइप है, ये 22 केजी का है ये। अच्छा 22 केजी की है। और इसमें सीट जो लगा है, हाँ सीट आपका जो लंबाई चौड़ाई की था कितना? सीट 10 फीट का है। 10 फीट का। हाँ, 3 फीट का चौड़ा, 3 सवा 3। हाँ 3.5 फीट। और ये साथियों यहाँ पर देख सकते हैं यहीं का पैदाइश हम लोग का लोकल जो है ये देख रेख करने वाला है। जरूरी है अगर आपके फार्म बहुत बड़ा स्पेस पे है तो आपको एक वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, जगुआर बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में, इस टाइप से होना ही चाहिए। अगर आप रखे रहते हैं इसको तो आपके अंदर पर जो बनबिलवा का जो खतरा है, इसको हम लोग बिलार बोलते हैं, बनबिलवा बोलते हैं अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में, उससे आपको थोड़ा सा खतरा कम रहेगा। क्योंकि ये भाई भौंक के ही उसको दौड़ा देगा तो फार्म के अंदर आने ही नहीं उसको देगा। जी इसका जो हाइट है वो 8 फीट 8.5 फीट है लगभग। 8.5 फीट ये जो कॉलम है उसकी हाइट है। इसका हाइट 8.5 फीट है। हाँ इसका हाइट 7 फीट है। 7 फीट है। अच्छा 1.5 फीट का ढाल है इसमें। अच्छा 1.5 फीट की ढाल है। अपन चाहे तो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कर सकते हैं। अच्छा इसमें मैं एक और चीज पूछूंगा, गर्मी टाइम पे इसमें ज्यादा हीटिंग होता है ऐसा कुछ? हीटिंग तो होता है ना? हीटिंग होता है। उसके लिए हम लोग पुआल पैरा ऊपर है ना, ऊपर में डालते हैं, स्प्रिंकलर चलाते हैं। स्प्रिंकलर चलता है जी। तो अपन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते तो हैं। उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम पड़े थोड़ा कम पड़ेगा उसमें। अच्छा और यहाँ पर कितनी कैपेसिटी आप रखते हैं? इसमें आता है मेरा 2500 25 चिक्स। 2500 चिक्स आ जाते हैं। चलिए 2500 चिक्स को आपको आप आजमाइश किए होंगे तो एवरेज उसमें आपको कितना कॉस्ट पड़ता है, वो खर्चा वगैरह? अब मैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं जी सर। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस कंपनी के साथ है अपना? सलेमार। शालीमार। अच्छा जो तो कलकत्ता कंपनी है जी सर, है ना, उसका ब्रांच रायगढ़ में है। रायगढ़ में है। अच्छा सर एक चीज इसमें और जानूंगा, जो हमारी जो शालीमार कंपनी है आपको पर केजी के हिसाब से क्या रेट पड़ेगा? 7 रुपये। 7 रुपये। अभी बढ़ा है 1 रुपया और। अच्छा मतलब 8 रुपये हाँ, होंगे नॉन एसी पे। हाँ और एसी के साथ जैसे करते हैं तो एसी में भी वैसे बढ़ता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें डबल आता है। डबल आता है। जैसे इसका मेरा जो कैपेसिटी है ना वो 2500 का है, 2500 का है। इसमें 5000 आ जाएगा। 5000 आ जाएगा क्योंकि उसमें उनको टेम्परेचर का कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, क्योंकि टेम्परेचर आप दिक्कत उसको नहीं है। मेंटेन करके रखे हो और इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है जी। ये देख सकते हैं साथियों, अगर आप एसी के साथ करते हो तो एसी में लगभग आपको 2 गुना, जैसे यहाँ पर आप 2500 यहाँ पर बट रख रहे हो, तो आप एसी के साथ करते हो तो लगभग इसमें 5000 आ जाएंगे, है ना? आराम से आ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको टेम्परेचर का मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मेंटेन कर दिए लगभग चल रहा है, देख रेख भाई होता है जरूरी। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर बता दूं ये जो है यहाँ से जैसे निपल है, पानी पीते हैं तो यहाँ पर चोच मारेगी मुर्गी तभी निकलेगा पानी। अच्छा जी। और इसकी जो लंबाई है 110 फीट की लंबाई है और यहाँ पर आपको 4 रो में देखने को मिलेगा, जिसकी आप खर्चे की बात करोगे तो लगभग 42,000 रुपये ये आपको पड़ा हुआ है। और आपको ब्रूडिंग सेटअप वहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको कैसे टाइप से ब्रूडिंग करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ ब्रूडिंग, ठीक है ना जी। यहाँ पे 1 राउंड रहता है। हाँ अच्छा ये ब्रूडिंग के लिए। अच्छा तो यहाँ पर राउंड मैं लगाता हूँ वायर। अच्छा इसमें हैलोजन के लिए वायर 3 हैलोजन लगेगा। अच्छा यहाँ से उस वहाँ से ऐसे बांध देते हैं टाइट करके खाओ जी, वहाँ से ऐसे टाइट करके अब इसी के बीच में से सर्कल करते हैं। बस तो आपके पास जो है वो कितना गोल का सर्कल है? 30 फीट का है। 30 फीट का है। 30 फीट में कितने चिक्स आ जाते हैं? 30 फीट में 800 मतलब एक जो अपन सर्कल बनाते हैं उसमें 800 राउंड रहता है ना, 824 832 ऐसे करके मतलब 800 मतलब एक एवरेज ही मिला के बांट के उसमें करते हैं। ब्रूडिंग करने में कोई दिक्कत होती है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बढ़िया एकदम मस्त सक्सेस निकलता है, एकदम बढ़िया। तो मैं ये चीज जानना चाहूंगा, जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करते हैं और लगभग आप ही के जैसे 2500 बर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अपने को बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा?
बेनिफिट तो है भाई, है ना, थोड़ा तरीका से आप तरीका से करोगे, जी होता है। तरीका से आप करेंगे तो बेनिफिट है इसमें, क्या बेनिफिट, कितना निकाल सकते हैं सर अपन? है ना। मेरे में आ जाता है 30,000, 40,000, 50,000। 50,000 एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल अच्छा। सकता कि इतना ही हाँ, आएगा ऊपर करके। नीचे होते हैं हाँ, सर, ऊपर कभी नीचे हो होता सकता है कुछ है ना, मॉडलिटी हो जाए, मैंने मौसम का थोड़ा रहता है हेर इसमें। फेर रहता है। हाँ। जी जी। और जो खर्चा वगैरह है वो तो पूरा कंपनी उठाती होगी। क्या हाँ, क्या उसमें खर्चा उठाती है? इसमें क्या चिक से देते हैं कंपनी, चिक से कंपनी और दी, जो भी फीड है फीड ना, देगी कंपनी। हाँ। अच्छा। और उसके बाद मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन अपना खुद लाते हैं। मेडिसिन आपकी होती हाँ, है? मेडिसिन से में लगभग 3,000 खर्चा आता है मेरा। मेडिसिन में आपको लगभग 3,000 खर्चा आता है। फीड कंपनी की है और चिक्स कंपनी की है, और उसके बाद कंपनी और उसमें कुछ प्रोवाइड करती उसमें है? और नहीं। नहीं। बाकी जो है केजी के हिसाब से 7 रुपये मिलता है मेरे 7 रुपये मिलता है। और कितने दिनों पर ये आपका जो सप्लाई हो जाता है? मैक्सिमम 40 दिन, 40 है दिन। ना, 40 दिन का ये बिजनेस है। और 40 दिन में ये पूरा हाँ, आपके हाँ, जो फार्म में complete। खाली हो जाते हैं। मतलब उठाने में कोई ढीला ढाला? अरे नहीं, उसमें एकदम मस्त है। हाँ, एकदम मस्त। मतलब जो बोले हैं साइज क्या आ जाते हैं सर 40 दिन पे आपके यहाँ? 2 किलो प्लस। 2 किलो प्लस आ जाते हैं, मतलब 4 किलो, सॉरी 2 किलो 200 300 ऐसे। हाँ हाँ, 2 किलो 100। क्या फीड खाते होंगे सर वो एवरेज में? 3.25 kg। 3.25 kg। एक मुर्गी 3.25 kg लगभग। 3.25 kg खाती है, और उसका वेट आता है 2 किलो 2 किलो 200 प्लस। 2 किलो प्लस में 100 200 300 ग्राम हाँ, ऊपर नीचे वो हो आ जाता है। अब सबका तो बराबर रहता नहीं, सबका है ना? नहीं रहता है। जो मुर्गा का अपन ज्यादा देखते हैं, मुर्गा थोड़ा ज्यादा खाता है बोलते हैं, और वेट भी ज्यादा लेके आता है, और मुर्गी का 100-200 ग्राम ऊपर नीचे थोड़ा हो कम जाता रहता है। जी जी। तो साथियों ये थी आज की वीडियो पर। फार्म को एक बार अच्छे से दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सीड जो है देखने को मिलेगा।